मंदोदरी रावण संवाद भाग 2 आपके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कंत समझे मन तजो कुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाग्यो अस मनुसाई। हे कांत, मन में समझ कर विचार कर बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरासी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताज तब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कप के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हथ विपिन उजारा, देखत तो अचते मारा। जार सकल पुर की निस्छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारी जा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सपाग्नित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। पंजी धनुष जान की ब्याही, तब संग्राम जित्यो के ताही। सुरपत सुर जानो बल थोड़ा, राखा जियत आँख गए फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपने हृदय में उसे लड़ने की बात सोचते, विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बल बिराज खर दूषण, लीलो हतो कबन। बाल एक सर मार्यो, ते जाने 10 कन। जिन्होंने विराज और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला
और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जे जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। तारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल में ही समुद्र को बना लिया और जो प्रभु सेना से सुबेर पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कर के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जे तब बल मथा, करे वरूत मऊ मृगुपत जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनमा कुरे वीर अतिवा के। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मस डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिनमिन कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट और वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते कहे प्रिय पुण्य पुण्य नर कहू, मुधा मान ममता मद बहू। आह कंत कत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहू न मारा, हरे धर्म बल बोध विचारा। निकट काल जे आवत साई, ते भ्रम होए तुम्हारी अनाई। काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हल लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। द्विसुत मरे दहेपुर, अजहु पूर प्रिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ बजनाथ विमल जस लेव। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल को पूर्ति को समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा ये समुद्र रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। यही रावण मंदोदरी संवाद भाग 2 है। अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।